हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अभी तक के सारे चैप्टर्स समझ में आए हैं। आपने कहीं ना कहीं इनकी गूढ़ बातों को समझा है और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर 15 हम शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसमें टोटल 20 सूत्र हैं, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। यथा तथा उपदेशेन कृतार्था सत्व बुद्धिमान आजीवम अपि जिज्ञासु परः तत्र विमुह्यति। इसका अर्थ जानते हैं। जैसे तैसे उपदेश से सत्व बुद्धि वाला पुरुष कृतार्थ हो जाता है, सात्विक बुद्धि से युक्त पुरुष को ज़्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जिसकी बुद्धि सत्व गुण से युक्त नहीं है, ऐसा जिज्ञासु जीवन पर्यंत विविध प्रकार के प्रश्नों के संबंध में भ्रमित बना रहता है। आज का जो सत्र है वो थोड़ा सा डीप होने वाला है, क्योंकि इसमें तत्वबोध का वर्णन हो रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान की पुष्टि के लिए फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि सात्विक बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण भी शुद्ध होता है, इसीलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। परंतु वासना से युक्त, राग द्वेष से युक्त, अहंकार भाव से युक्त, लोभी, आसक्ति से युक्त, घृणा आदि से युक्त चित्त को शुद्ध और स्वच्छ करने में ज़्यादा समय लगता है, अनेकों जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा असत बुद्धि वाला पुरुष जीवन पर्यंत आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। देखिए, जो सूत्र का अर्थ विशेष रूप से अध्यात्म के जगत में दिया गया है वो है कि बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही क्रिस्प। कहते हैं ना कि जैसे हम किसी चीज़ का किसी भी मतलब किसी की व्याख्या का जो हम उसका क्रिस्प निकालते हैं, यानी कि उसका सब्सटेंस निकालते हैं, उसका तत्व निकालते हैं, वो सूत्र में गिवन होता है। इसीलिए वो बहुत ही छोटे, बहुत ही उसमें गूढ़ ज्ञान कहते हैं ना, वो उसमें होता है। इसीलिए जितने भी आप ऐसे ग्रंथों को देखेंगे उसमें सूत्र वर्ड का इस्तेमाल, यानी कि एक सूत्र तो हम वहाँ देखते हैं मैथमेटिक्स में कि एक फॉर्मूला कितना वो क्रिस्प होता है, वैसे ही यहाँ पे अध्यात्म जगत में भी जो सूत्र की महिमा है वो इसी प्रकार है कि वो बहुत ही सारगर्भित, यानी जैसे गागर में सागर है ना, उस तरह से होता है। तो आगे जानते हैं क्या बता रहे हैं अष्टावक्र जी तत्वबोध के बारे में। तो कह रहे हैं कि असत बुद्धि वाला पुरुष जीवन पर्यंत आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। उसकी आत्मज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा मात्र बौद्धिक होती है, यानी कि केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही है वो चीज़। वह धर्म तथा अध्यात्म को भी बुद्धि की शक्ति से ही समझने का प्रयत्न करता है। समझने के कारण तर्क वितर्क की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्य धर्मों और शास्त्रों के अध्ययन से वह कहीं समन्वय बिठाता है, कहीं विरोध देखता है। इस तरह अध्ययन के आधार पर वह सत्य को भी बुद्धि के द्वारा जानना चाहता है, जिससे वह पंडित तो बन सकता है परंतु ज्ञानी नहीं बन सकता। उसे शास्त्रों से और अपनी बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है, जिसके कारण वह उपलब्धि को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना की अनुभूति है। तो क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है गीता, अष्टावक्र गीता का जो ज्ञान है वो बुद्धि से परे है, चेतना की अनुभूति। यानी जब तक चेतना आपकी शुद्ध और परिपक्व नहीं हो जाती तब तक तो मुश्किल है, ये बता रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना की अनुभूति है जो ध्यान अथवा समाधि में या बोध से प्राप्त होता है। और भी कई विधियां हैं, लेकिन सबकी एक ही शर्त होती है, सात्विक बुद्धि का होना, यानी शुद्ध बुद्धि का होना। मुमुक्षु ही इसका अधिकारी है, जिज्ञासु नहीं। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं होती, सिर्फ अज्ञान का जो आवरण होता है उसे हटाने की ज़रूरत होती है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। इसी अज्ञानता के कारण बुद्धि भी भ्रमित होती है। इसलिए साधना के द्वारा सिर्फ सात्विक बुद्धि ही कह रहे हैं कि इसीलिए साधना के द्वारा सिर्फ सात्विक बुद्धि ही प्राप्त होती है। तत्पश्चात गुरु के उपदेश द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह साधना और उपलब्धि का रहस्य है। दूसरा सूत्र देखते हैं। मोक्षो विषय वैरस्यम बंध वैश्यिको रस एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। इसका अर्थ जानते हैं। विषयों में रस नहीं है ऐसा अनुभव कर लेना ही मोक्ष है, और विषयों में रसात्मिक वृत्ति बंध है, अर्थात बुद्धि का यह निश्चय ही कि विषयों से सुख प्राप्त होता है और प्राप्त होगा, यही वास्तविकता है। आगे तू जैसा चाहे वैसा कर। इसमें देखिए ये जानने की कोशिश करिए कि आत्मज्ञान या आत्ममुक्ति क्यों विषय से और क्यों दुर्लभ है। इसलिए कि ये बंधन नहीं कटते हैं। इन बंधनों को हमने इतना मजबूत पकड़ रखा है, इस वजह से हमें बहुत सी चीज़ों का अनुभव ही नहीं होता। हम इन्हीं बाहर की चीज़ों में ही व्यस्त रह जाते हैं, वहाँ अंदर की ओर जाते ही नहीं। और जब तक अंदर की ओर जाएंगे नहीं, यानी भीतर की ओर, जब तक जो हमारी एनर्जी है वो अंदर, मतलब कह रहे, एक तो ये है कि बाहर फ्लो कर रही है, एक ये है कि यही एनर्जी जब इंटरनली उसका गमन होने लगता है, यानी वो बाहर की दुनिया ना देखते हुए आत्म केंद्रित होना शुरू हो जाए, तब शायद कुछ विशेष हो सकता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र के सूत्र में बंधन तथा मोक्ष का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यही वह ज्ञान है जो कुछ भी ज्ञान के नाम पर कहा सुना जा रहा है, कहा गया है अथवा कि कहा जाएगा, इसी का विस्तार है, इसी बात के इर्द गिर्द घूमेगा। बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, इसको जानने के लिए इंद्रियों तथा विषयों का स्वरूप, ठीक है, इन दोनों की एक दूसरे से संयुक्त होने की प्रक्रिया, इस पक्ष को जान लेने के पश्चात फिर यह जानकारी कि इससे किस प्रकार छूटा जाए, आरंभ कैसे और कहाँ से हो, इसकी और कहाँ कहाँ किस किस रूप में आत्म प्रवंचना का खतरा बना रहेगा, कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी। कुल मिलाकर इनमें रस तथा उनसे वैराग्य का ही सारा खेल है। यथेच्छसि तथा कुरु, यानी गुरु द्वारा कहे गए ये वाक्य रहस्य से परिपूर्ण है। सामान्य रूप से इस वाक्य को पढ़कर लगता है मानो शिष्य को समझाकर गुरु तंग आ चुका हो। ऐसा लगता है कि शिष्य समझना ही नहीं चाहता, या फिर समझ में आ जाने के बाद ही बचने का प्रयास कर रहा है। अब इसे समझाने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए ये कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। इन शब्दों को कहकर गुरु शिष्य को स्वयं अपना निर्णय लेने हेतु प्रेरित करता है। इन शब्दों का कहने का मतलब यह है कि मुझे जो तुझे समझाना था समझा दिया, अब तू बतला कि तेरा क्या विचार है। सुनना और सुनते जाना भी एक प्रकार का वैचारिक प्रमाद है, यह भी एक व्यसन है। यानी कि व्यसन का अर्थ होता है, आपने इंग्लिश में वर्ड सुना होगा विसेस, ठीक है, वो यानी एक तरह से हमारी दुष्प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो। तो महर्षि अष्टावक्र उसी प्रमाद को झकझोरते हैं, वे इसी कथन से मुक्त करना चाहते हैं।
यदि तू सारी ज़िंदगी भी सुनता रहेगा तो भी ये सब बातें खत्म नहीं होने वाली, इसलिए तू कोई निर्णय ले। बिना तेरे निर्णय लिए बात बनने वाली नहीं है। यह सूत्र निर्णय करके कुछ करने की प्रेरणा प्रदान करता है, सुनने की सार्थकता करने में है। इसलिए करो, ऐसा सुनो कि वह सुना सुना हो जाए। यानी इस सूत्र में बता रहे हैं कि आपने सुन तो बहुत लिया, बट आपने अपने जीवन में उतारा ही नहीं, उसे जिया ही नहीं, उसे क्रियान्वित किया ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। यही बात इसमें कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस सेशन को समझा होगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगी अष्टावक्र आगे तत्वबोध के बारे में क्या कह रहे हैं। तो तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।